हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजित चौधरी में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 4। अगर मेरा पार्ट वाइज वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पार्ट वाइज वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं केवल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को कराता हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए ट्रिकी और बेसिक फार्मूला मैं आपको बता दूं कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए बेसिक और ट्रिकी फार्मूला है m1d1 इक्वल टू क्या होता है m2d2, m1d1 इक्वल टू m2d2। तो m1 का मतलब कितने आदमी है, पहले में 15 आदमी है और वह काम कितने दिन में पूरा कर रहे थे, 60 दिन में पूरा कर रहे थे। और दूसरे में कितना आदमी है, यदि व्यक्तियों की संख्या कितनी 5 बढ़ा दी जाए तो 15 में 5 बढ़ा दो हो जाएगा 20 आदमी। और कितने दिन में पूरा करेंगे यही तो हमें बताना है। तो देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 6 कट गया, 3 आ गया, 15 तियाँ होता कितना है, 15 तियाँ होता है 45। इसका मतलब क्या हुआ, 45 दिन जो है, अगर 20 आदमी उसी काम को करें तो कितना दिन लगेगा, 45 दिन ही लगेगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि आप 45 दिन तो 45 दिन ही टिक मार दोगे, नहीं। क्वेश्चन देखो और क्या पूछ रहा है, तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। देखो 15 आदमी थे तो वह काम 60 दिन में पूरा करते थे। अगर 5 आदमी और बढ़ गए, 20 आदमी हो गए, तो वह काम 45 दिन में पूरा हो रहा है। तो दोनों में अंतर कितने दिन का है, 60 में से 45 हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो अंतर आएगा 15 दिन का। तो देखो अगर 20 आदमी मिल जाएं और तो 20 आदमी उसी काम को 45 दिन में कर रहे हैं, 15 आदमी उसी काम को 60 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों में कितने दिन का अंतर है, 15 दिन पहले ही वह काम हो जाएगा। अगर 5 आदमी और मिल जाए, ठीक है, 5 आदमी और मिल जाए तो वह काम कितने दिन में हो जाएगा, पहले 15 दिन पहले ही हो जाएगा। तो 15 दिन आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा पहला भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो इसे आप अच्छे से सॉल्व भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, किसी न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखो इसमें ना तो आपको यक्स मानना है ना तो कुछ करना है। कैसे, तब इसको सॉल्व करेंगे, जो संख्या दी है उसी में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे। कैसे, ये देखो 19 से क्या कर रहा है, जोड़ देने पर 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए ना, तो पहले हम चेक करेंगे क्या 2000, पहले हम भाग करेंगे 19 से, क्या करेंगे 2000 में जो संख्या दी गई है जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित, उसी में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखो तो कितनी बार जाएगा, 19 एक, पहली बात 19 दशम ले जा रहे हैं, 19 दशम होता कितना है, 190 होता है ना। तो देखो अब शेषफल कितना बचा, यहाँ पे बचा 100, कितना बचा 100 से 100 बचा। अब कितनी बार ले जाएंगे, 19 पच्चे होता है कितना, 95 होता है, 19 पच्चे कितना होता है, 95 होता है। अब शेषफल कितना बचा, 5 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, बस यही काम आपको करना था, यही काम आपको बस करना था, आपका आंसर आ गया। कैसे, ये देखो अब बोल रहा है कि न्यूनतम, किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर हम 2000 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हो कितना जाएगा, 2000 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा 5। इसका मतलब 2005 जो है 19 से पूर्णतः विभाजित है, नहीं, अभी ये देखो नहीं विभाजित है, तो ये काम नहीं। 5 शेषफल डायरेक्ट आप 2000 में नहीं जोड़ोगे, तब कैसे जोड़ेंगे, देखो ये काम अभी नहीं करना। तब कौन सा काम करना है, देखो जो 5 आपका शेषफल आया है जिससे विभाजित होने के लिए बोल रहा है, उतने में से 5 क्या करोगे, घटा दोगे। 5 जब घटा दोगे तो आएगा 14 आएगा ना। तो यहाँ पे देख लो 2000 में हम क्या करेंगे, 14 जो है ऐड कर देंगे, तो हो कितना जाएगा 2014। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है 19 से 2014 तो विभाजित है, हाँ है विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 जोड़ देंगे अगर उसमें 2000 में, तो 19 को न्यूनतम संख्या कौन सी है, 14 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। देखो यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है, अगर घटाने के लिए कहता तब क्या करते, घटाने के लिए कहता तो कुछ नहीं करते, यही काम करते कि यहाँ 19 में से घटाए हैं ना, तो 19 में से घटाते नहीं, डायरेक्ट देखो जितना आ रहा है उतना यहाँ पे जोड़ दिए हैं, जोड़ने के लिए बोल रहा है तो
जोड़ दिया, पहले आप क्या करोगे, भाग दोगे शेषफल जो आएगा, जितने से भाग दिए हो उतना शेषफल में उतना से घटा दोगे जो संख्या आएगी, और जितने में जोड़ने के लिए बोला उतने में जोड़ दोगे। अगर घटाने के लिए यहाँ पे बोलता तो 2 4 में से 14 घटा देते तो जो आता वह भी 19 से ही विभाजित होता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो इसे आप अच्छे से सॉल्व भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। देखो बोल रहा है 4% और 8% के लाभ, कोई मान लीजिए कोई एक या दो वस्तु है जिनको बेचने पर 4% और 8% का लाभ हो रहा है। देखो तो हम क्या करोगे, तो बोल क्या रहा है, उनके विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है, ना कि अलग अलग विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अनुपात पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, जो लाभ दिया है ना, तो मैं पहले भी कहूँ अब भी कह रहा हूँ कि जितना लाभ देता है उतना में 100 आप ऐड कर दोगे। तो एक 4 दिया है तो 100 ऐड करोगे, हो जाएगा 104, और प्रतिशत में प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, इक्वल टू दूसरे कितना है 108 हो जाएगा, प्रतिशत है तो 100 से डिवाइड। ठीक है, तो 100 कट जाएगा, तब आप इतने को काटोगे अगर आप 2 से, तो 5 2 अनुपाते 5 4, फिर 2 से आप इसको काटोगे तो 2 6 अनुपाते 2 7, 26 अनुपाते 37 आ रहा है। इनके विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना रहा है, 26 अनुपाते 37। तो क्या 26 अनुपाते 37 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। किस ऑप्शन में? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। देखो क्या पेन उठाने के लिए आपकी आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ेगी। अगर आप देखो, अगर आप है जो है बहुत देखो क्वेश्चन मैं इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ कि इसे आप मन में ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो अगर आपको पता है कि लाभ में कितना जोड़ना है, 100 जोड़ना है 100%, तो 104 हो जाएगा बटे 100 बटे 100, 100 कट जाएगा, काट दोगे 2 से, 26 अनुपात 27 आ गया आंसर। देख लिए, टिक मार दिए। देखो कितना कम समय में, 2 ही सेकंड में, बिना पेन उठाए 2 ही सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। देखो अब आप कहोगे कि ये तब क्यों लाइन दिया है, विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर, ये लाइन इसलिए दिया है। देखो इस लाइन का इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। इस लाइन का मतलब इस क्वेश्चन से कब होता, जब पूछता कि दोनों वस्तुओं को अलग अलग कितने विक्रय मूल्य पे बेचा गया उसका मुझे चाहिए, उन दोनों का अनुपात चाहिए, तब इस लाइन का मतलब होता, तब 3 रुपये का अंतर हम लेकर करते। तब कैसे पता करते? देखो तब बहुत ही आसान तरीका होता। देखो हम क्या करते, तो देखो ये बोल क्या रहा है, विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है। विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर मतलब, तो विक्रय मूल्य में 3 रुपये का मतलब है कि देखो एक रेशियो में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो यहाँ पे दिया है 26 रेशियो। अगर अलग अलग विक्रय मूल्य पूछता तब ऑप्शन आ गया आपका, तब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर अलग अलग पूछता तब हम क्या करते हैं, देखो तो 26 एक रेशियो इक्वल टू 3 है, तो 26 रेशियो में क्या करते, 26 में 3 का मल्टीप्लाई करते। 3 का मल्टीप्लाई अगर आप 26 में करते तो कितना आ जाता, 26 में 3 का मल्टीप्लाई करते और 27 में भी 3 का मल्टीप्लाई करते। देखो तो कितना आ जाता है इनका रेशियो, अगर अलग अलग पूछता कितने मूल्य पे बेचे गए। 6 3 18 के 8 एक हासिल है, 3 3 6 7 अनुपाते 7 3 21 के 1 3 3 6 7 8 कितना आ जाता, 78 अनुपाते 81 रुपया तब आता, 81 आता। तब इनका अलग अलग कितना विक्रय मूल्य का जो है कितने पे बेचे गए, 78 अनुपाते 81 आता, तब इनका आता। लेकिन ये बोल क्या रहा है, दोनों विक्रय मूल्यों का केवल अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात आप लाभ से ही निकालेंगे। ठीक है, 26 अनुपाते 27 आ जाएगा, आंसर सी इसका राइट आंसर हुआ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक अगर नहीं किए तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके मुझसे तो जरूर ही जुड़ जाइए जो लोग नहीं जुड़े हैं। देखो सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल के बगल में आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको आप प्रेस कर देंगे। जैसे ही उसको प्रेस करेंगे पास में आपके पास घंटा बेल आ जाएगा, तो घंटा बेल को दबाना मत भूलिए। इससे क्या होगा कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मैं बिना पेन उठाए ही आप ऐसे ही सॉल्व कर दूंगी, मैं अगर एक बात बता दूं तो। देखो कैसे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से 3 गुनी है, परंतु 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की उम्र कितनी है? कहने का इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का? देखो कहने का मतलब है, अगर पुत्र की आयु जो है x है, तो पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी, अगर पुत्र में अगर 3 का गुणा करते तो 3x है, और 15 वर्ष बाद अगर पुत्र की आयु जो है 2x है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2x हो जाएगा। देखो इसको ऑप्शन से सॉल्व करते कैसे, ये देखो
मान लेते हैं पुत्र की आयु कितनी है, 15 वर्ष है। पुत्र की उम्र कितनी है, 15 वर्ष। तो बोल रहा है कि वर्तमान में पुत्र की आयु का 3 गुना है पिता की आयु ना, इसका 3 गुना करेंगे, 15 30 15 30 45, ये हो गया पिता की आयु 45 हो गया। अब 15 वर्ष बाद इसमें अगर 15 वर्ष और जोड़ दें पुत्र की आयु में तो 30 हो जाएगा, इसमें 15 वर्ष और जोड़ दें तो 10 50 हो जाएगा। क्या 30 जो है 50 का 2 गुना करने पर आ रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी में आते हैं। मान लेते हैं पुत्र की उम्र है 30 वर्ष, 30 वर्ष है और पिता की वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान तो आ गई 30 वर्ष, और पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, पिता की वर्तमान उम्र के बोल रहा था कि पुत्र की उम्र के 3 गुनी है। तो इसका जब 3 गुना करोगे तो आएगा कितना, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 15 वर्ष बाद जो है, 15 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु जो है पिता की आयु की 2 गुनी हो जाती है, 15 वर्ष। यानी कि इसमें और 15 वर्ष अगर जोड़ देंगे तो हो कितना जाएगा, 15 वर्ष अगर आप इसमें और जोड़ दोगे तो कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो अगर 15 वर्ष इसमें और जोड़ दोगे तो होगा, देखो कितना होगा, ये देखो, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन में कुछ गलती हो गया था, क्वेश्चन में क्या आंसर में ही गलती हो गया था। देखो जोड़ने पर मेरा गलती हो गया था। 15 45 में अगर आप 15 जोड़ोगे 50 नहीं 60 होगा, 60 होगा ना। और देखो 2 गुना करने पर तो 60 आ रहा है, 30 का आपको देखो बोल क्या रहा है, जो है पुत्र की आयु का 2 गुना करने पर पिता की आयु प्राप्त होगा। अगर पुत्र की आयु 30 वर्ष है 15 वर्ष बाद, इसका 2 गुना करने पर 60 वर्ष ही तो प्राप्त हो रहा है। और देखो तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। देखो तो ये सब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं हुई, ठीक है। तो आप ऑप्शन से ही पता लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए पहला इसका सही हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो इसे आप अच्छे से सॉल्व भी कर लोगे। या इसका वीडियो जो है मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 4 था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किए हैं चैनल को तो जरूर से जरूर ही सब्सक्राइब करके मुझसे जरूर ही जुड़ जाइए, क्योंकि मैं केवल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को कराता हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ही क्वेश्चन है। सब्सक्राइब करते वक्त अपना घंटा बेल जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।